का हमारा 4th डे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ का। अब तक हम 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई डोंट नो आप इस सीरीज़ को कैसे वॉच कर रहे हैं। अगर आप इसको एज अ प्रैक्टिस ले रहे हैं तो वेल एंड गुड। आप आइए इसे प्रैक्टिस की तरह लीजिए और इसको आप 2x में देखिए ताकि आपका समय बचे। आपको पता है कि आपके पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में हमें बहुत कुछ करना है। तो आप जितना कम समय में जितना ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। और अगर आप ये वर्ड्स सीख रहे हैं तो फिर आप इसको स्लो स्पीड में ही देखें। अ पर्सन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, ऐसा व्यक्ति जिसको सुधारा नहीं जा सकता या जिसको परिवर्तन नहीं करा जा सकता, मतलब उसकी हरकतों को बदला नहीं जा सकता, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसको सुधारा नहीं जा सकता, जिसको रिफॉर्म नहीं करा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को हम इनकोरिजिबल कहते हैं। इंडेलिबल का मतलब क्या होता है? इंडेलिबल मतलब जिसको हटाया नहीं जा सकता या मिटाया नहीं जा सकता। अमिट, ये वर्ड हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। इनइफेबल, ये वर्ड भी आया था। इनइफेबल का मतलब नॉट एक्सप्रेस, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका वर्णन नहीं कर सकते उसको हम इनइफेबल कहते हैं। इनफेलिबल का मतलब क्या होता है? इनफेलिबल मतलब अचूक, जिससे गलती नहीं हो सकती, उस पर्सन को हम कहते हैं इनफेलिबल, अचूक, जो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, जो चूक नहीं सकता किसी भी काम में, उसको हम इनफेलिबल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर देन नॉलेज देन दे एक्चुअली डू, ऐसा व्यक्ति जो ये दिखावा करता है कि उसके पास ज़्यादा नॉलेज है जबकि उसके पास नहीं होता है, एक्चुअली में नहीं होता है, ऐसे पर्सन को हम चार्लेटन कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम चार्लेटन कहते हैं, मतलब ढोंगी पर्सन जो होता है उसको हम चार्लेटन कहते हैं, जो झूठा विद्वान बनने की कोशिश करता है। हाइपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, जो कि ये दिखावा करता है कि उसमें नैतिकता है, उसमें मोरल स्टैंडर्ड्स हैं, बट वो उनको फॉलो नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को हम हाइपोक्रेट कहते हैं। इम्पोस्टर मतलब होता है बहरूपिया, जो कि छल करता है, उसको हम इम्पोस्टर कहते हैं। मेंटोर मतलब होता है जो मार्गदर्शक, जो आपको कोई रास्ता दिखाता है, आपकी उलझन को दूर करता है, उसको हम मार्गदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज एवरीवेयर, ऐसा व्यक्ति जो सब जगह है, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ओमनी वर्ड पहले भी आया था। ओमनी का मतलब होता है ऑल के सेंस में, सब के सेंस में। अब ओमनी वर्ड चारों ऑप्शन में आपके ये लगा हुआ है, ओमनी प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना, तो ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह उपस्थित है उसको हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, जो कि हमारा आंसर भी है। ओमनी पोटेंट मीन्स होता है पावरफुल, शक्तिशाली, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है उसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। ओमनीसिएंट का मीन्स होता है, ओमनी मीन्स ऑल, सिएंट मीन्स नॉलेज, तो जिसको सब चीज़ों का ज्ञान है, जो सर्वज्ञ है, उसको हम ओमनीसिएंट कहते हैं। ओमनीवोर किसको कहते हैं? वोरस मतलब खाना खाता है, वोरस। ओमनी जो सब कुछ खाता है उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। हम हर्बीवोरस पढ़ चुके हैं, हम कार्निवोरस पढ़ चुके हैं, तो ओमनीवोरस वो जो हर्बीवोर भी होता है, जो कार्निवोर भी होता है, जो कैनिबल भी होता है, वो सब कुछ खा सकता है, उसको हम ओमनीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु लीड्स अ लाइफ ऑफ सेल्फ डिनाइल एंड ऑस्टेरिटी, ऐसा व्यक्ति जो ऐसा जीवन यापन करता है, मतलब वो सेल्फ डिनाइल, खुद से ही दूसरी चीज़ों से वो दूर रहता है। ऑस्टेरिटी मीन्स होता है थोड़ी हार्शनेस, अपने आप को जो दुख पीड़ा देता है, उस सेंस में, जो इसको लग्जरियस लाइफ नहीं चाहिए, वैसा पर्सन, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को हम एसेटिक कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो कि खुद के ऊपर कंट्रोल रखता है, सेल्फ डिनाइल, ऑस्टेरिटी, थोड़ी हार्शनेस दिखाता है, ऐसे व्यक्ति को हम तपस्वी भी कह सकते हैं। ये एक अच्छा वर्ड है, तपस्वी।
ठीक है, डिसिप्लिन के साथ रहता है, दूर रहता है चीज़ों से, गलत चीज़ों से जो दूर रहता है उसको एसेटिक पर्सन कहते हैं। साधु संत के कंपैरिजन में ले सकते हैं आप इसको। हेडोनिस्ट पर्सन इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसको लाइफ में प्लेजर ही चाहिए, इसको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसा व्यक्ति हेडोनिस्ट कहलाता है। पेसिमिस्ट, ये शायद आई थिंक तीसरी या चौथी बार आ रहा है हमारे पूरे इस सीरीज़ में। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी व्यक्ति। निराशावादी जो नेगेटिव सोचता है उसको हम पेसिमिस्ट कहते हैं। इसका अपोजिट क्या था हमने पढ़ा है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए कि पेसिमिस्ट का अपोजिट क्या होता है। लिबर्टाइन पर्सन वो होता है जो उद्दंड होता है, थोड़ा जिसके मोरल प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं। इट मीन्स जो थोड़ा कामुक प्रवृत्ति का इंसान होता है, जो सेंशुअल प्लेजर चाहिए जिसको, उसको हम लिबर्टाइन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, ऐसा शब्द जो कि अब यूज में नहीं है। ऐसा शब्द जो कि अब यूज में नहीं है या प्रचलन में नहीं है, ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे शब्द को हम ऑब्सोलीट कहते हैं, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, जो पुराना हो चुका है, अब यूज़ नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, आज हम बिफोर को BOFER बिफोर पढ़ते हैं या इस तरह से लिखते हैं। इससे पहले जो ओल्ड इंग्लिश चलती थी, देखिए लैंग्वेज डायनेमिक है, लैंग्वेज चेंज होती रहती है, तो ओल्ड इंग्लिश में बिफोर को ERE ये लिखा हुआ आपको मिलेगा बिफोर। तो अब ये प्रचलन में नहीं है, तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, ये ऑब्सोलीट हो चुका है। ठीक है, तो आप इस वर्ड को बहुत अच्छे से याद रखें। आर्चेक का मतलब क्या होता है, या आर्केइक भी पढ़ सकते हैं, आर्चेक भी पढ़ सकते हैं। इसको हम कहते हैं प्राचीन, बहुत पुराना, एंशिएंट के समय, एंशिएंट के सेंस में आप इसको कह सकते हैं, बहुत ओल्ड फैशन्ड है। ऑब्सोलीट हम पढ़ ही चुके हैं, जो कि अब प्रचलन में नहीं है, ऐसे शब्द को हम ऑब्सोलीट कहते हैं। या ऐसी किसी भी चीज़ को आप इसको अब शब्द से ना लें, आप इसको किसी भी चीज़ से ले सकते हैं कि अब जो चीज़ अब प्रचलन में नहीं है उसको हम ऑब्सोलीट कह सकते हैं। रिडंडेंट का मतलब होता है अनावश्यक। कोई चीज़ अनावश्यक है या ज़रूरत से ज़्यादा है या जिसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर भी उसका यूज़ कर रहे हैं, या उसको हम कहते हैं रिडंडेंट। ट्राइट मीन्स घिसा पीटा, बहुत ओवरयूज्ड या अनओरिजिनल कह सकते हैं आप इसको। घिसा पीटा जो है, तुच्छ सा, उसको हम ट्राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन हु स्टडीज सेलेस्टियल बॉडी, ऐसा व्यक्ति जो सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, सेलेस्टियल का मतलब होता है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से रिलेटेड। बॉडीज यानी ऑब्जेक्ट्स, जो ब्रह्मांड में जो चीज़ें पाई जाती है उनको ऑब्जेक्ट बॉडीज कहते हैं। यहाँ पर ये बॉडीज ह्यूमन बॉडीज नहीं हैं। ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? जो कि सेलेस्टियल बॉडीज की स्टडी करता है। ऐसे व्यक्ति को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। इट मीन्स खगोल वैज्ञानिक। जियोलॉजिस्ट, ये बहुत सारे ऑप्शन में बार बार आता है। ये जियो मीन्स होता है अर्थ, लॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करता है या एक्सपर्ट होता है, जो या भूविज्ञानी जिसको कहते हैं। बोटनिस्ट मतलब पेड़ पौधों, पादप की जो स्टडी करता है उसको हम बोटनिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट, जू मीन्स क्या होता है? जू मीन्स ही होता है जूलॉजिस्ट जो जानवरों की, एनिमल्स की स्टडी करता है उसको हम जूलॉजिस्ट कहते हैं। इसीलिए जानवरों को जहाँ रखा जाता है उस प्लेस को भी हम जू कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग समथिंग, ऐसा व्यक्ति जिसने अभी अभी ही शुरुआत, जस्ट
स्टार्ट करा है कुछ सीखना, लर्न करना, उसको हम कहते हैं नोविस। नोवाइस या नोविस, इसको हम हिंदी में कहते हैं नो सीखिया इंसान जो होता है उसको हम नोवाइस कहते हैं। जिसको अनुभव नहीं है, अ बिगिनर। मेंटोर, मेंटोर अभी थोड़ी देर पहले आया था। मेंटोर मतलब जो मार्गदर्शन करता है, हमारा मार्गदर्शक, उसको हम मेंटोर कहते हैं। वेटरन, वेटरन क्या होता है ये पहले भी आया था, आई थिंक किसी ऑप्शन में था पिछले वीडियोस में। इसको कहते हैं अनुभवी, जिसको किसी बात का अनुभव होता है, किसी चीज का, किसी फील्ड का उसको अनुभव होता है, उसको वेटरन कहते हैं। पंडित, ये इंग्लिश का ही वर्ड है, और जैसा कि हम हिंदी में भी पंडित को कहते हैं कि वो ज्ञानी होते हैं, तो इंग्लिश में भी पंडित का मतलब होता है विद्वान। जो विद्वान लोग होते हैं उसको हम पंडित कहते हैं। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी, उसको हम क्या कहते हैं? आप जो फोटो कॉपी कराते हैं, जिसको आप जेरोक्स कहते हैं, वैसी डॉक्यूमेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी उसको हम कहते हैं फैक्सिमिली, तो प्रतिलिपि कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में प्रतिलिपि कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फैक्सिमिली। क्रोनिकल्स, क्रोनिकल्स किसको कहते हैं? क्रोनिकल्स होता है टाइम के अकॉर्डिंग जो डाटा मेंटेन करा जाता है, उसको हम क्रोनिकल्स कहते हैं। एक बिल्कुल टाइम के अकॉर्डिंग, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, वो जो इतिहास के जो रिकॉर्ड होते हैं बिल्कुल टाइमली जिनको रिकॉर्ड करा गया। मेन्यू स्क्रिप्ट, मेन्यू वर्ड जो है, ये मेन्यू वर्ड जुड़ा है मैनुअल, मैनुअल, मैनुअल मीन्स होता है हैंड, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना, हाथ से जो स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको हम मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट एक कच्चा, जो कि परमानेंट, अभी आप जैसे कि कुछ भी लिखते हैं उसको जब आप फाइनलाइज नहीं करते हैं उससे पहले जो उसका जो मसौदा होता है पूरा, एक प्रिलिमिनरी वर्जन होता है, पहले वाला जो वर्जन होता है, प्राथमिक वर्जन, उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। कोई भी वीडियो आप बनाते हैं और उसको आप विदाउट एक्सपोर्ट करें, आप उसको सेव कर लेते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव होता है, मतलब आपने उसको फाइनलाइज अभी तक नहीं किया है, इसी चीज़ को हम ड्राफ्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु बिलीव्स प्लेजर इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगता है कि लाइफ में प्लेजर ही अल्टीमेट गोल है, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम एपिक्यूरियन कहते हैं। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मीन्स होता है सुखवादी, जो सुख को ही चाहता है उसको हम सुखवादी कहते हैं। इसके लिए अभी हमने एक वर्ड पढ़ा है, हेडोनिस्ट। ये वर्ड का मतलब भी क्या होता है? सुखवादी। निहिलिस्ट, निहिलिस्ट कौन होता है? ये नास्तिक, शून्यवाद में जो भरोसा करता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, बिलीवर इन नथिंगनेस, उसको हम निहिलिस्ट कहते हैं। रियलिस्ट, ये वर्ड भी बहुत बार रिपीट हो चुका है अब हमारी वीडियोस में। रियलिस्ट का मतलब होता है जो यथार्थवादी है, जो जैसी लाइफ है उसको एक्सेप्ट करता है कि यस जो है सो है। एनार्किस्ट, ये हमने एक वर्ड पढ़ा था एनार्की, क्या होता है इस वर्ड का मतलब एनार्की का? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, एनार्किस्ट मतलब अराजकतावादी, जो हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का किसी भी तरह का जो फॉर्म है उसको अपोज करता है कि सरकार नहीं चाहिए, विदाउट गवर्नमेंट रहना है हमें, उसको हम एनार्किस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन हु स्टडीज हैंड राइटिंग टू एनालाइज कैरेक्टर, व्यक्ति जो कि हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है, जो हैंड राइटिंग को एनालाइज करता है, हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट होता है, हैंड राइटिंग को पढ़ने का एक्सपर्ट होता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? देखिए एक वर्ड लिखा जाता है ग्राफर, ग्राफर मतलब ही होता है लिखना, इसका जो आंसर होगा वो होगा ग्राफोलॉजिस्ट। लॉजिस्ट मतलब एक्सपर्ट, ग्राफो मतलब लेख, जो लेख का विश्लेषण करने में, लेख को पढ़ने में कि लेख किस इंसान ने कैसा लिखा है उसका विशेषज्ञ होता है, उसको ग्राफोलॉजिस्ट कहते हैं। इट मीन्स जो कोर्ट में काम आते हैं ना कि सबूत के तौर पे ये सिग्नेचर किसका है, ये इन्हीं का है क्या, ये राइटिंग इन्हीं की है, वो आप जांच करके दिखाइए हमें, तो ग्राफोलॉजिस्ट वही लोग। कैलीग्राफर,
कैलीग्राफर मीन्स जो ब्यूटीफुल राइटिंग लिखता है उसको कैलीग्राफर कहते हैं, कैलीग्राफी। ग्राफर वर्ड जुड़ा हुआ है, इट मीन्स राइटिंग है। टाइपोग्राफर कौन होता है? जो प्रिंट टाइप करता है, ये फ़ॉन्ट को डिज़ाइन करता है, जो डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट होते हैं ना हमारे, उसको जो बनाता है उसको टाइपोग्राफर कहते हैं। पेलियोग्राफर मतलब जो प्राचीन एंशियंट स्क्रिप्ट जो है, पुराना जो प्राचीन लेख है, प्राचीन लिपि जो है, लेख है, उनको पढ़ने का जो एक्सपर्ट होता है उसको हम पेलियोग्राफर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम। ऐसी जगह जहाँ डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए रखा जाता है, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ऐसी जगह को हम मॉर्चुरी कहते हैं। मॉर्चुरी मतलब जब पोस्टमार्टम होना होता है, किसी का पीएम होना होता है, उससे पहले एक रूम होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, एक स्लैब पर रखा जाता है, उस जगह को हम मॉर्चुरी कहते हैं। हिंदी में इसको मृतक गृह भी कहते हैं, हिंदी में इसको मृतक गृह कहते हैं। क्रीमिटोरियम मीन्स शमशान। ग्रेवयार्ड मीन्स कब्रिस्तान जहाँ बॉडीज को गाड़ा जाता है। मॉर्ग मीन्स होता है, ये मॉर्चुरी के सिमिलर ही होता है, बट इसका मतलब होता है कि बॉडीज़ की जब पहचान करी जाती है उससे पहले जब उसको रूम में रखा जाता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट या जांच पहचान करनी है, बॉडी का पता नहीं चल रहा है किसकी बॉडी है, तो तब एक रूम में उस बॉडी को रख दिया जाता है, तो उस रूम को हम मॉर्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन टाइट रोप। ऐसा व्यक्ति जो कि टाइट रोप, एक रस्सी बंधी हुई होती है और उस पे चलता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? ये करतब आपने बहुत बार देखा होगा। ये लोग एक ऐसा बांस का डंडा या कुछ भी ले लेते हैं जिससे बैलेंस बना के रखते हैं और उस पे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति को या ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं? ऐसे पर्सन को जो कि टाइट रोप पर चलता है उसको फुनाम्बुलिस्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना था। ऐसे व्यक्ति को हम फुनाम्बुलिस्ट कहते हैं, रस्सी पर चल के करतब दिखाने वाला। एक्रोबेट का मतलब होता है नट, करतब करने वाला, सर्कस में जो करते हैं ना करतब, वो। जगलर मीन्स जादूगर के सेंस में। जगलर मीन्स जादूगर, जो कि चीज़ों को उछालता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना देता है, वो जो हाथ की सफाई वाला जादू दिखाते हैं, उनको हम जगलर कहते हैं। टम्बलर मीन्स समरसोल्ट करने वाला। समरसोल्ट क्या होती है? जो कि गुलाटी खाता है इधर से उधर, उसको हम टम्बलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु वॉक्स। ये क्वेश्चन शायद हमारा रिपीट हो गया है, तो इसकी जगह मैं आपको नया क्वेश्चन दे देता हूँ। आप बताइए मुझे, ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के मोटिव पर डाउट करता है, द पर्सन हु डाउट्स द मोटिव्स ऑफ अदर, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के मोटिव पर डाउट करता है, ऐसे व्यक्ति को हम सिनिक कहते हैं। ये मैंने शायद पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। ऐसे व्यक्ति को हम सिनिक कहते हैं और इसको हिंदी में हम निंदक कहते हैं। ये 13 क्वेश्चन जो है हमारा रिपीट हो गया है स्लाइड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन हु ब्रेक्स एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस। ऐसा व्यक्ति जो कि पहले से बनी बनाई परंपराओं को, रस्मों रिवाजों को तोड़ने की कोशिश करता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। परंपरा विरोधी जो होता है उसको हम आइकोनोक्लास्ट कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। और आइकोनोक्लास्ट का मतलब मूर्ति भंजक भी होता है, जो कि दूसरों के धर्म को, विश्वासों को भी तोड़ता है, इमेजेस को तोड़ता है, उसको मूर्ति भंजक, जो कि दूसरों के मंदिरों की मूर्तियां तोड़ देता है, या दूसरों के धर्म जो जिसमें भी वो विश्वास करते हैं उसको तोड़ता है, उसको हम मूर्ति भंजक कहते हैं। फंडामेंटलिस्ट का मतलब होता है कट्टरपंथी, जो कि बहुत स्ट्रांगली फंडामेंटल्स को, बेसिक्स जो होते हैं उनको फॉलो करता है, उसको हम फंडामेंटलिस्ट कहते हैं।
कन्वेंशनलिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट का मतलब होता है परंपरावादी, जो कन्वेंशन चले आ रहे हैं, जो परंपराएं चली आ रही है, उसको हम कन्वेंशनलिस्ट कहते हैं। पेसिफिस्ट, पेसिफिस्ट शांति, इस सेंस में मतलब शांति जो चाहता है, शांतिवादी जो पर्सन होता है उसको हम पेसिफिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, बंद जगहों का जो डर लगता है उस डर को हम क्या कहते हैं? डर मीन्स फोबिया, कल भी पढ़ा था एक डर हमने, शायद यही पढ़ा था, तो उस डर को हम क्या कहते हैं? ये रिपीट हो गया तो रिवीजन हो जाएगा आपका। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो मीन्स पानी से भय लगना। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया क्या था बताइए? एक्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ हाइट्स, ये क्वेश्चन था शायद हमारा कि फियर ऑफ हाइट्स क्या होता है, वो कल था, उसका आंसर था एक्रोफोबिया। एगोराफोबिया, एगोराफोबिया का मतलब होता है ओपन जगह से डर लगना, खुले स्थान से जो भय लगता है किसी को, उसको हम एगोराफोबिया कहते हैं। बट अभी हमें जो आंसर चाहिए वो है फियर ऑफ कन्फाइंड। कन्फाइंड मतलब बंद, जो घिरा हुआ है सब तरफ से, उसको कन्फाइंड कहते हैं। बंद जगहों से डर लगना, उसको हम कहते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। ऐसा व्यक्ति जो मानव का फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस खाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कैनिबल कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, मानव भक्षी कहते हैं इसको। देखिए एक वर्ड होता है कैनाइन, कैनाइन क्या होता है? आपके दो ऐसे दांत होते हैं, मतलब हर इंसान के ऐसे दो दांत होते हैं, ये कैनाइन टीथ होते हैं। मतलब मानव जब जंगलों में रहता था और वो रो फूड खाता था तो उसको उन मांस को फाड़ने के लिए अच्छे दांतों की ज़रूरत लगती थी, जैसे जानवरों के होते हैं। उसको फाड़ने के लिए जो दांत काम आते थे वो कैनाइन टीथ होते थे, जो कि अब यूज़ में नहीं है। हम सोशलाइज हो चुके हैं, हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, तो काफ़ी सालों बाद ये चेंजेस आ चुके हैं कि हमारे ये दांत छोटे हो गए। तो कैनिबल जो कि मांस खाता है। कार्निवोर, कार्निवोर मीन्स जो मांस खाता है। अब आप ये कहेंगे कि दोनों ही मांस खा रहे हैं, तो इसमें से जब पूछा जाए तो कौन सा टिक लगाएंगे? जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, जो इंसानों का मांस खाता है, उसको हम कैनिबल कहते हैं। बट जो जानवरों का मांस खाता है, इट मीन्स जो कि नॉनवेज होता है, उसको हम कार्निवोर कहते हैं। ओमनीवोर, ये ओमनी वर्ड हमने पढ़ा है। ओमनीवोर मतलब जो कि सब कुछ खा लेता है, वो कैनिबल भी हो सकता है, वो कार्निवोर भी हो सकता है, वो वेजिटेरियन भी हो सकता है, वो शाकाहारी, मांसाहारी, मानव भक्षी सब कुछ होगा, उसको ओमनीवोर कहेंगे। वेम्पायर क्या होता है? ये मान्यता है, मिथिकल एलिमेंट है ये, कि एक ऐसा इंसान होता है जो कि जिसके दांत निकले रहते हैं, कैनाइन टीथ निकले रहते हैं, और वो गर्दन पर अपने दांत को चुबा के इंसानों का खून पी लेता है, उसको हम वेम्पायर कहते हैं। द मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या कर देना, इसको हम क्या कहते हैं? देखो साइड का मीन्स होता है हत्या, साइड मीन्स होता है हत्या, तो राजा की हत्या जो करता है उसको कहते हैं रिजिसाइड, राज हत्या। जेनोसाइड, जेनोसाइड क्या होता है? एक पूरे ग्रुप का, बहुत बड़े लेवल पर जाति का ही संहार कर देना, उसको मार देना, उस कहलाता है जेनोसाइड। पेट्रीसाइड, पेट्री मीन्स होता है फादर, और फादर को मारना या पितृ हत्या करना, उसको पेट्रीसाइड कहते हैं। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब होता है कि किसी को मार देना, मतलब जनरल वे में किसी को भी मार देना, उसको हम होमिसाइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रुप ऑफ 3 लिटरेरी वर्क, 3 लिटरेरी वर्क का जब एक साथ रखोगे उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? देखिए मैंने आपको पिछले वीडियोस में 2-3 वर्ड बताए थे। मोनो मीन्स होता है 1, बाय मीन्स होता है 2, ट्राई मीन्स होता है 3। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने ऑप्शन में कि ट्राई मीन्स 3। हर ऑप्शन में ही यहाँ पर ट्राई 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 TRI तीनों दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रिलॉजी। ट्रिलॉजी मतलब 3 जो लेखन होते हैं, 3 जो लेखन लिखे गए उनको एक साथ जब रख दिया जाता है उसको ट्रिलॉजी कहते हैं। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब ही होता है जो 3 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं उसको हम ट्रिपलेट कह देते हैं, 3 गुना के सेंस में। ट्रायो, ट्रायो मतलब 3 व्यक्तियों का समूह जो होता है उसको हम ट्रायो कहते हैं। ट्राइडेंट, ट्राइडेंट मतलब होता है त्रिशूल, जिसके 3
स्पेयर निकले रहते हैं, 3 भाले निकले रहते हैं, उसको हम ट्राइडेंट कहते हैं। अ मेडिसिन दैट काउंटर एक्ट्स पॉइजन, ऐसी मेडिसिन जो कि पॉइजन को काउंटरएक्ट करती है, जो पॉइजन को, जहर को रोकती है, ऐसी मेडिसिन को हम क्या कहते हैं? ऐसी मेडिसिन को हम एंटीडोट कहते हैं। एलिक्सियर क्या होता है? एलिक्सियर मीन्स होता है अमृत। टॉनिक, टॉनिक मीन्स थोड़ा पावर बढ़ाने के लिए जो दवाई दी जाती है उसको हम टॉनिक कहते हैं। वैक्सीन, वैक्सीन आप सब जानते हैं, ये कोई बीमारी से बचने के लिए जो आपको टीका लगाया जाता है उसको हम वैक्सीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, वन हु वॉक्स इन स्लीप, ऐसा व्यक्ति जो कि सपने में चलता है, सोते हुए चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम स्लीप वॉकर कहते हैं क्या? नहीं, ऐसे व्यक्ति को हम सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं। तो फिर स्लीप वॉकर किसको कहते हैं? ये बहुत जनरल टर्म है, बहुत साधारण तौर पर बोला जाता है कि वो चलता है, बट जो एग्जैक्ट वर्ड यूज होगा वो होगा सोमनाम्बुलिस्ट। हाइप्नोटिस्ट, हाइप्नोटिस्ट किसको कहते हैं? जो कि किसी को सम्मोहित कर लेता है। वो आपने देखा होगा, एक धागा आंखों के सामने घुमाते हैं और फिर कहते हैं कि हिप्नोटाइज हो जाओ, तो वही हिप्नोटाइज, सम्मोहित कर लेना किसी को। इंसोमेनियक, मैनियक मतलब पागलपन, सोमना मतलब होता है नींद, इन यहाँ पर नेगेटिव का काम कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको नींद ना आने की बीमारी हो उसको हम इंसोमेनियक कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।